हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू साइंस सेट। होप यू आर डूइंग वेल। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो मेरी लास्ट वीडियो थी एक्ने के स्कार्स को कैसे हटाया जा सकता है वो अच्छी लगी होगी और शायद आपने वो ट्रीटमेंट शुरू भी कर दिया होगा। तो आज मैं आगे बढ़ के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मेलाज़्मा के बारे में, जिसे हम हिंदी में झाइयाँ भी कहते हैं। और वो बेसिकली काले और या भूरे रंग के धब्बे धब्बे से पड़ जाते हैं कुछ कुछ एरिया पे, और वो कैसे हटाए जा सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सनबर्न जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, वो थोड़ा डीप टिश्यूज़ में होता है। तो उसको हटाने के ट्रीटमेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, और वो मैं आज अपने वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेलाज़्मा होता किनको है और क्यों होता है। तो बेसिकली ये वुमेंस के अंदर ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेरेटिव टू मेन, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस मंथली बेसिस पे भी होते रहते हैं और बहुत रीजंस की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर वुमन बर्थ कंट्रोल पे ले रहे हैं तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हर मंथ साइकिल्स की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, फिर अगर प्रेग्नेंट हैं तो भी हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। सो ये तो एक बहुत बड़ा कारण होता है जो मेलाज़्मा को इंड्यूस करता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थायराइड जिनको होता है उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनमें भी हार्मोनल ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। स्ट्रेस लेवल अगर आपको है तो भी मेलाज़्मा हो जाता है। और कुछ लोग जो मेकअप यूज़ करते हैं, मतलब इफ़ मेकअप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो भी देखा गया है कि मेलाज़्मा का कारण है। और सन एक्सपोजर को डेफिनेटली हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें मेलाज़्मा हो करके उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया है, उनको ठीक हो गया है, फिर रिलैप्स कर जाता है। रिलैप्स मतलब कि दोबारा आ जाना। तो उनमें तो सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और रिलैप्स के केसेस ना देखते हुए अगर मैं नॉर्मल केसेस भी देखूं तो भी सन जो है बहुत अगर आपने लॉन्ग एक्सपोजर ले लिया है तो मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मेलाज़्मा में। तो सनस्क्रीन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन सी सनस्क्रीन किसके लिए ज़रूरी है, वो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आप क्विकली देख लेते हैं शॉर्ट में कि ट्रीटमेंट क्या क्या किए जा सकते हैं मेलाज़्मा के लिए। तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी है, उनके हिसाब से एक क्रीम बनती है जो 3 कॉम्बिनेशन की होती है। उसमें हाइड्रोक्विनोन होता है, उसमें ट्रेटिनोइन होता है और उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम क्रीम का। सो उनके हिसाब से जो ये 3 कॉम्बिनेशन हैं ये बेस्ट सूटेड क्रीम्स हैं जिनको आप मेलाज़्मा के कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होते हैं। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 2 एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगा। पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें 4% हाइड्रोक्विनोन के साथ 0.05% ट्रेटिनोइन को और 0.01% कॉर्टिकोस्टेरॉइड को मिक्स करके एक क्रीम में 569 कुछ 570 पेशेंट्स को 12 महीने तक के लिए दिया गया था लगाने में, और उनमें से 80% पेशेंट्स को काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला था इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करके 12 महीने के बाद। इसी तरीके से जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था उसमें भी सेम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया था, 4% हाइड्रोक्विनोन, 0.05% ट्रेटिनोइन और 0.01% कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उसमें 12 महीने के बाद 81 से लेकर के 94% पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट दिखा था, और वो 2000 पेशेंट्स पे हुआ था। सो डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बट आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड्स यूज़ करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वो आपके आँख के आसपास नहीं जाना चाहिए, मुंह के आसपास नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ग्लाइकोमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं अगर वो आँख में जाता है। तो उसको आप कभी भी यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 3 महीने तक के लिए यूज़ करिए, उसके ऊपर मत यूज़ करिए। और ये वन टाइम ही ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार दोबारा हो गया तो फिर आपने वापस से स्टेरॉइड की क्रीम यूज़ कर ली। स्टेरॉइड इतनी आसानी से आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, वो एक टाइम का ट्रीटमेंट है। एक बार आपका मेलाज़्मा ठीक हो जाता है, उसके बाद आप उसको दोबारा वो ना हो, आप उसके लिए कुछ और मेथड्स करते हो जो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। सो इन तीनों कॉम्बिनेशन की जो क्रीम मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है ट्राई ग्लो। ये ग्लेनमार्क कंपनी बनाता है, और आपको ये ईज़िली किसी भी फार्मेसी पे मिल जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। बट याद रखिएगा 3 महीने से ऊपर नहीं यूज़ करना है, आँखों के आसपास यूज़ नहीं करना है।
सो एक ओरल ट्रीटमेंट भी होता है मिलाज़मा पेशेंट्स के लिए, जिसको हम लोग ट्रांज़ैमिक एसिड भी बोलते हैं। उसका 750 mg हर दिन 12 हफ्तों तक के लिए लिया जाता है। बट ये चीज़ आप अपने से नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आपको है और आपका क्रीम से भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जा करके बोल सकते हो कि मेरे को ट्रांज़ैमिक एसिड का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, या फिर वो डॉक्टर बताएंगे आपको। अब जिन लोगों में ये इम्प्रूवमेंट हो गया है या फिर 3 महीने हो चुके हैं आपको ये क्रीम यूज़ करते करते और आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और आप चाहते हैं कि अब और दोबारा वो चीज़ आपको ना आए, वैसा झाइयाँ फिर से ना पड़ें, तो उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं जिससे कि वापस रिलैप्स ना हो। तो उसमें सबसे पहला है सनस्क्रीन यूज़ करना। तो सनस्क्रीन जो है वो मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा है, सनस्क्रीन के बहुत इफ़ेक्टिवली बता रखा है कि कैसे आप कौन सी स्किन टाइप पे कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, आप वो देख सकते हो। बाकी जो मिलाज़मा पेशेंट्स हैं जिनको क्योर हो गया है, वो उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ करें और उसकी PA रेटिंग कम से कम 3+ हो, SPF 30 से ज़्यादा हो। सो बेसिकली एजिलिक एसिड का 20% है जो आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर आपका मिलाज़मा ठीक हो जाता है कि दोबारा ना हो। तो उनमें से 50 लोगों को लिया गया था, उनमें से एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो बेसिकली 20% लाइपोसोमल एजिलिक एसिड को कंपेयर किया गया था 4% हाइड्रोक्विनोन से। तो 20% एजिलिक एसिड का रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर था, लाइपोसोमल था वो, ठीक है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप हाइड्रोक्विनोन को भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली आजकल आपको नाइसिनामाइड के बारे में भी पता होगा। नाइसिनामाइड भी जो है हमारे स्किन का कलर इवन टोन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें भी 27 लोगों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें से 4% नाइसिनामाइड लोगों पे यूज़ किया गया था, फिर 4% हाइड्रोक्विनोन यूज़ किया गया था। तो दोनों के रिज़ल्ट्स को कंपेयर किया गया था मिलाज़मा के लिए। तो 44% लोगों में नाइसिनामाइड ने असर दिखाया था, अच्छा असर दिखाया था, और जबकि 55% में हाइड्रोक्विनोन ने असर दिखाया था। तो हम जानते हैं कि नाइसिनामाइड के साइड इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होते हैं जितने हाइड्रोक्विनोन के होते हैं। तो आप उसको दोबारा आपको मिलाज़मा ना हो उसके लिए आप नाइसिनामाइड का यूज़ कर सकते हैं। एक और एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे हम कोजिक एसिड बोलते हैं, वो भी स्किन के टोन को इवन करने के लिए यूज़ होता है। और अगर आपको इसका भी एक्सपेरिमेंट बताऊं तो बेसिकली 40 चाइनीज़ वुमेन पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था और एक जेल बनाया गया था जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड तो था ही था, बट 2 अलग अलग जेल्स थे जिसमें एक में ग्लाइकोलिक एसिड था और एक में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कोजिक एसिड था। तो इन दोनों को यूज़ किया गया था और जिस जेल में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कोजिक एसिड था उसमें 60% पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट देखा गया था। तो कोजिक एसिड भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता है आपको दोबारा मिलाज़मा ना हो। सो बेसिकली आपने अगर अपना ट्रीटमेंट ख़त्म कर लिया है और आपका मिलाज़मा काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है या एकदम ही ख़त्म हो चुका है, तो आप दोबारा से ना हो उसके लिए आप कुछ क्रीम्स हैं मार्केट में जो ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड सबके मिक्सचर के साथ आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से एक होता है डी-मेलान क्रीम होता है, ठीक है। ये ग्लेनमार्क की तरफ से ये भी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, आर्बिटिन और कोजिक एसिड है। इसके अलावा एक क्रीम आता है अबॉट की तरफ से, मेला ग्लो करके होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी नाइसिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड और आर्बिटिन ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपको चांसेस ऑफ रिलैप्स के दोबारा आपको मिलाज़मा हो रहा है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वापस से ना हो इसके लिए तो जो मैंने क्रीम्स बताए हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट उस क्रीम को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बेसिकली केमिकल पील्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब 2 हफ्ते में एक बार अगर आप केमिकल पील लगाते हो और उसको आप 10 मिनट तक के लिए लगाना होता है और उसको आप हटा देते हो तो आपके न्यू सेल्स आते हैं और वो ज़्यादा जो आप ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए कि आप कौन सा केमिकल पील यूज़ कर सकते हो घर पे, तो ऑर्डिनरी की तरफ से आता है AHA का 30%, BHA का 2%, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसको लगा करके आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना होता है, उसके बाद अपना फेस वॉश करना होता है।
एक और चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जो कि आप अपने डेली रूटीन में डाल सकते हैं, मॉर्निंग में या नाइट में, जब भी आपको लगे सही, विटामिन सी का सीरम। और बेहतर होगा कि उसका फेरुलिक एसिड का कॉम्बिनेशन के साथ हो, और एटलीस्ट 20%, क्योंकि अगर आपको मेलाज़्मा का केस है तो उसमें आपको ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होगी, जिससे कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकें। इसके अलावा आप डर्मा रोलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम माइक्रो नीडलिंग भी बोलते हैं, और ये मैंने अपने एंटी एजिंग, एंटी स्कार के वीडियो में भी बता के रखा है। तो इससे क्या होता है बेसिकली कि आपको माइक्रो ट्रॉमा होता है और वहाँ पर वापस से नई स्किन बनती है, और आपका जो भी कंडीशन है वहाँ पर, वो हाइपर पिगमेंटेशन का है या फिर स्कार्स का है, जो भी है वो ठीक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप 0.5 mm के ऊपर डर्मा रोलर यूज़ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बताए हुए सारे सजेशंस जो हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट मेलाज़्मा पेशेंट्स के लिए हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनको बहुत एक्सट्रीम या सिवियर केस है मेलाज़्मा का। उनको डॉक्टर के पास या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। इसके साथ मैं आज अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि अगर आपको मेलाज़्मा है तो आप इसको ठीक कर सकेंगे, या अगर आपके किसी जान पहचान वालों को है तो आप उनको ये वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे या वीडियो भेज दीजिएगा, जिससे कि उनका ट्रीटमेंट हो सके और वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। अगर आपने अब तक साइंस इट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि अच्छे से अच्छी और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए और आप चीज़ों का सही इस्तेमाल करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट, और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा लिप पे हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, लिप लाइटनिंग के लिए।